बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, जो मैथ्स टीचर। हम लोगों ने मैट्रिक्स जो है शुरू किया हुआ था, हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को स्टडी किया था। अब हम इसके थोड़ा सा हमने इसमें देखा, बेशुमार चीज़ें हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। हमने मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस किया है, हमने मैट्रिक्स की प्लस माइनस ज़रब डिवीज़न को देखा है, हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की बात की है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को देखा, हार्मिटियन स्क्यू हार्मिटियन को देखा, हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात की, हमने जो है इसके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइनिंग मेथड की बात की, हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स रो एंड कॉलम ऑपरेशंस की बात की, हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बात की। हमारे पास अब इसके बाद है ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या हमारे पास दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 आ जाए, दिस इज होमोजीनियस। ये हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। देखिए बड़ी वाज़ेह है, अगर हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, ये 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये इक्वेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल है, जिस तरह ये हमारे पास सिस्टम में देखें, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 3 है, तो हम कहेंगे ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये इक्वल टू 0 होती तो हम कहते हैं कि ये एक जो है हमारे पास होमोजीनियस जो है वो इक्वेशन बन जाती। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इसमें एक इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, इसमें एक है क्रैमर रूल है, फिर बाय मैट्रिक्स, इसमें इसको एडजॉइनिंग इन्वर्स भी बोलते हैं, और तीसरा है एचलन एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। ये 3 मेथड हम स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से? एक क्रैमर रूल है, एक हमारे पास जो है वो बाय मैट्रिक्स है, इसमें एडजॉइनिंग और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं, और जो तीसरा हमारे पास है वो हमारे पास जो है वो है हमारे पास एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म। इसके ज़रिए हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास पहला मेथड है वो है क्रैमर रूल। क्या है क्रैमर रूल? हम इसको स्टडी करते हैं कि हम देखते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। अब इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की भी एक कीमत निकलेगी, y की भी एक कीमत निकलेगी, और z की भी एक जो है वो कीमत निकलेगी। सबसे पहले ये हमारे पास लीनियर क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है 2, z का कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, -2, -2, यहाँ पे 5, 1, -3। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, x, y, z, और यहाँ पे इसके राइट साइड पे है दिस इज़ 3, 1, 2। तो ये हमारे पास हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया हमने, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसका क्या करना है, बाय क्रैमर रूल इसको यूज़ करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है, हम इसे ए कहते हैं, इसे x कहते हैं, इसे b। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। क्या लेंगे? हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसे ओपन करेंगे जिस तरह हम पहले करते थे, एक्सपेंडिंग बाय r1, क्योंकि हम शुरू से r1 के साथ एक्सपेंड करते आ रहे हैं, तो हम इसे एक्सपेंडिंग बाय r1 करेंगे। दिस इज़ 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, -2, -2, 1, -3, फिर -2, फिर हम ये और ये छोड़ देंगे, दिस इज़ 3, -2, 5, -3, फिर +1, ये और ये छोड़ देंगे, दिस इज़ 3, -2, 5, 1। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 इंटू दिस इज़ 6 +2, -2, -9 +10 +1, 3 + 10। तो ये आएगा 6 2 8,
ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा +1 × 13, 16 - 2 = 13, 16 29, दिस इज़ 27 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो नॉट इक्वल टू 0 दिस इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ नॉन सिंगुलर, इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। जब ये नॉन, तो हम इसे कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक जाने के बाद हम करेंगे, हम इसको जो है वो लेके चलेंगे आगे, और अब हमें करना क्या है, हमें अब इसको सॉल्व करना है। अब हम मालूम करेंगे फॉर x को मालूम करने के लिए ax का डिटर्मिनेंट एंड आवर a का डिटर्मिनेंट। ax का मतलब क्या है, ax का मतलब है कि जो इसका पहला कॉलम है बाय क्रॉमर रूल इसको b के साथ इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको b के साथ इंटरचेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। बटे में ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 27 बटे में हम इसकी कीमत निकाल चुके हैं, ये हमारे पास क्या है 27 है। अब इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय r1, देखें 3 एज इट इज़, ये आएगा 6 + 2 -2, ये आ जाएगा -2 + 4, दिस +1, ये आ जाएगा 1 + 4, ये आ जाएगा 27, 3 × 8 -2 × 1 + 1 × 5, दिस इज़ 27, ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 24 - 2 + 5 our 27, this is 27 by 27 is equal to 1, this is x is equal to 1, this is x is equal to 1, यानी हमने x की जो कीमत है वो 1 निकाल ली। ये यहाँ से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद है दिस इज़ फॉर y, अब इसके लिए y और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे, जो इसका दूसरा कॉलम है उसको b के साथ इंटरचेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज़ 2 3 5, अब इसकी जगह पे ये आ जाएगा b और बाकी एज इट इज़ एक्सपेंडिंग बाय r1 अगेन, दिस इज़ 2, ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 2 × 2 -3 × 1 + 1 × 1, ये आ जाएगा 4 - 3 2 to the 4, और ये आएगा हमारे पास 6 - 5, ये आएगा हमारे पास 4 - 3 + 1, दिस इज़ 27। एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। देखें हमारे पास या इसकी जगह पे देखें 2 3 5, इसकी जगह पे 3 1 2 1 - 2 आ जाएगा हमारे पास। जब ये 2 लेंगे तो ये इससे ज़रब खाएगा, तो ये आएगा -3, ये आएगा +4, और तो ये आएगा यहाँ पे 1, तो ये आएगा मेरा बेटा, दिस इज़ 2 1, तो ये आएगा 0/27 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 0, यानी हमारे पास x की कीमत भी निकल आई और हमारे पास y की कीमत भी निकल आई। ख्याल रखना है कि किस्सा हम इसको ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है किसी भी तरह से प्लस माइनस के अंदर कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फॉर z क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू az और a का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को b के साथ इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, दिस इज़ 2 3 5, यह आ जाएगा 2 - 2 1, और तीसरे कॉलम की जगह पे आ जाएगा 3 1 2 27। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्सपेंडिंग बाय -4 - 1 -2 6 - 5 +3 3 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × -5 -2 × 1 +3 × 13,
तो ये आ जाएगा -10 -2 प्लस 39, दिस इज 27/27 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास देखें, इस तरह हम x की, y की और z की कीमत निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x की, y की और z की कीमत निकाल सकते हैं। और इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा बस मैं इसको रिव्यू करता हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। हम इसके साथ किया हमने, देखें हमारे पास ने कहा ये सिस्टम आपको गिवन है, इस सिस्टम का सोल्यूशन मालूम करो, और शर्त लगाई उसने कि बाय क्रामर रूल। क्या किया, कहता बाय क्रामर रूल जो है वो ये 3.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका ये पहला पार्ट है। क्या है इसका, हमें इस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, एक होता है होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। दिस इज़ क्रामर रूल, बाय मैट्रिक्स, उसे एडजॉइनिंग मेथड भी क्या बोलते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स भी मेथड भी बोलते हैं। और जो तीसरा है एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम तीनों मेथड देखते हैं। तो यहाँ भी हमने पहला मेथड जो है वो स्टडी करना शुरू किया। तो गिवन सिस्टम को, जो हमारे पास जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन था, इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2, z कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, y का -2, z का -2, x का 5, y का 1, z का -3। क्योंकि इसमें x, y, z 3 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, हमने यहाँ लिखे, और जो उसकी राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ होती है हमने यहाँ लिख ली। क्रामर रूल ये कहता है कि पहले a का डिटर्मिनेंट लो, देखो वो क्या है। अगर वो 0 है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ये 0 आता तो मैं कहता कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसको सोल्यूशन पॉसिबल होने के लिए जो a का डिटर्मिनेंट है वो नॉट 0 होना चाहिए। जो a का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेसिकली इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जिस तरह ये इसकी कीमत 27 निकली तो ये एक नॉन सिंगुलर था। अब मैंने x की कीमत निकालनी थी। x की कीमत निकालने के लिए हम लिखते हैं ax ay। ax का मतलब है कि x के साथ जो उसकी b की वैल्यू उसको इंटरचेंज कर दें, यानी जो पहला कॉलम है उसको b के साथ हम चेंज कर देते हैं। इसकी जगह पे b आ जाएगा, देखें इसकी जगह पे b आया। फिर हमने इसे एक्सपेंडिंग बाय r1 किया। क्या किया, इसे एक्सपेंडिंग बाय r1 किया। जब हमने इसे एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसका आंसर आया। जितना इसका आंसर आता है उसको हम a के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको a के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। यानी हमने क्या किया, हमने देखें ये 3 एलिमेंट था, ये रो और ये कॉलम छोड़ी, 3 to the 6, इसे करेंगे तो +2, फिर -2 था, हमने इसको छोड़ा, ये अब 1 और 2 है। देखिए -3 1 दा -3, 2 2 दा 4, ये माइनस था इसलिए यहाँ प्लस आ गया। फिर ये +1, दिस इज़ 1 + 4। यानी कहने का मकसद ये, जिस तरह हमने ये एक्सपेंड किया, जिस तरह हमने ये वाला गिवन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, सेम उसी एक्सपेंशन को लेके हम आगे चले। तो हमने देखा कि हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद इसकी एक कीमत निकलती है, x = 1, y = 0 एंड z = 1। x = 1, y = 0। अब अगर आपने इन वैल्यूज़ को चेक करना हो कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो ठीक है या नहीं, तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम है इसके किसी भी क्वेश्चन में देखें, ये है 2x + y 2y + z = 3। अब x = 1, y = 0, z = 1, इस कीमतों को उठा के यहाँ पुट कर दें। देखें 2 = 1, 2 = 0, z = 1, 2 + 0 + 1, देखिए कितना आंसर आता है 3। तो इसकी राइट साइड किसके बराबर है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कीमत हम निकाल रहे हैं, जो कीमत हम निकाल रहे हैं, उस कीमत को अगर हम इसकी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें और पुट करने के बाद वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो लीनियर सिस्टम हमने सॉल्व किया, जो उसका आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमें सबसे पहला काम यही करना है, गिवन मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स की गिवन लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब वो हमारे पास मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हम
ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। फिर हम इसके अंदर एक्स को चेंज करेंगे बी के साथ, ए वाई, बी को चेंज करेंगे वाई के साथ यानी इसके सेकंड कॉलम के साथ, फिर जी, फिर इसके तीसरे कॉलम को बी के साथ चेंज कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास एक्स वाई जी की जो है वो कीमत निकल आएगी। तो इस तरह मेरा बेटा इसके बाकी पार्ट आप खुद अटैम्प्ट करोगे। मैंने इसका एक पार्ट किया है, बाकी पार्ट आप खुद करोगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसको थोड़ी सी एफर्ट के साथ बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।